नहीं था। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। गला दबाकर मारा गया। 9 अगस्त, कोलकाता, इंडिया। आरजे मेडिकल कॉलेज में हुआ एक सान्या। आपको मैप पर ये आरजे मेडिकल कॉलेज नज़र आ रहा होगा। आप सब जानते होंगे आरजे मेडिकल कॉलेज बहुत एक जाना माना मेडिकल कॉलेज है। ये एक 31 साल मेडिकल इंटर्न जो कि अपने 36 घंटे की ड्यूटी पर थे, और उनके साथ रात को क्या हुआ कि सुबह उनकी लाश बरामद हुई। पूरे इंडिया में लोग एक तो हुए हुए हैं और कैंडल मार्च वगैरह कर रहे हैं, लेकिन आज के दौर में भी ये सब होने के बावजूद लोगों को क्या हो गया है? ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ऐसी बातें कर रहे हैं। ये एक ट्विटर पर कमेंट था जिसमें इसने लिखा हुआ है कि नो डिसरिस्पेक्ट और उसकी मैं दिल आज़ारी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आदमियों को क्या हो गया है कि ये उस लड़की को टारगेट कर रहा है कि वो प्यारी नहीं है, फिर भी उन लोगों ने उसके साथ ही किया। मतलब यार समझ नहीं आती है ये क्या है। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्यों ऐसे इन इन तमाम लड़कियों के साथ ऐसे क्यों होता है? आखिर ऐसा क्या था जो कि उस लड़की के साथ ये सब हो गया? शुरू करते हैं। 9 अगस्त 2024 को एक ऐसी खबर सामने आती है जो कि पूरे देश को हिला के रख देती है। ये खबर एक 31 साल डॉक्टर की, जो कोलकाता आरजे आरजे मेडिकल कॉलेज में अपनी ट्रेनिंग कर रही थी। हॉस्पिटल जैसे सेफ माने जाने वाली जगह पर इस फीमेल डॉक्टर को मर्डर एंड रेप कर दिया गया। और ये एक ऐसा एस्टॉनिशिंग इंसिडेंट है जिसके बारे में आपको तभी पता चलता है जब उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ कि इस डॉक्टर की हत्या गला घोट कर की गई है। ठीक है। जब इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गई तब पता चला कि इसकी जो कार्टिलेज बोन है वो तक टूट गया। ठीक है। तो कितना दर्द और कितना तकलीफ से लड़की गुजरी होगी। इसके जिस्म पर इतने निशान मौजूद थे। आप ये देख सकते हैं, कार्टिलेज बोन। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? और ये आपके सामने सच है। ये साफ साफ पता चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आम मामला नहीं है। जो आप कॉलेज वाले हैं वो इस बात को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। वो इस बात को इस तरह छुपाने की कोशिश कर रहे थे कि ये लड़की ने खुदकुशी की है, और वो ये बात रफा-दफा करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए बहुत बहुत कुछ किया गया है। 8 अगस्त 2024 को हर रोज की तरह ये लड़की अपनी नाइट शिफ्ट पर होती है और अपनी जॉब कर रही होती है। तभी रात के तकरीबन तकरीबन काम करते करते रात को का टाइम हो जाता है, क्योंकि 36 घंटे की नौकरी 36 घंटे की शिफ्ट थी जिसमें सारा टाइम साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। तो उसकी माँ की रात को 11 बजे कॉल आती है। वो उससे पूछती है कि बेटा कैसी हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया। तो बेटी आगे से जवाब देती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैंने अभी बस जाकर पेशेंट्स को देखना है, और पेशेंट्स को देखने के बाद फिर जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो मैं अपने कोलीग्स के साथ बैठकर खाना वगैरह खाऊंगी। ठीक है। तो उसका ये सब कहना था। तो ये सब करते कराते जब वो अपनी माँ को ये सब बता रही थी खुशी से अच्छे माहौल में, सब कुछ अच्छा था, सब कुछ सही था, उसकी माँ को कुछ महसूस नहीं हुआ। यकीनी सी बात है, ना इस लड़की को पता था, ना इसके घर वालों को पता था कि आने वाला वक्त कितना तकलीफ दे होने वाला है। तो ये सब होता है। ये लड़की उठती है, जाती है, करती है, पेशेंट्स को डील करती है, और अपने पेशेंट्स को डील करते कराते अपने काम सारे के सारे देखते हुए, अपने मरीजों को देखते हुए, जितने भी इमरजेंसी में मामलात थे उन तमाम मामलात को देखते हुए अपना काम खत्म करके तकरीबन तकरीबन रात के
2 बजे अपने कोलीग्स के साथ, रात के 2 बजे अपने कोलीग्स के साथ चली जाती है खाना खाने के लिए, ठीक है? और ये सारे बैठकर खाना खाते हैं, वहाँ बैठते हैं, वहाँ पर बातचीत करते हैं और बातचीत करते-कराते इनका वक़्त गुज़र जाता है। तो ये करीबन 2 बजे खाना खाते हैं और 3 बज जाते हैं इनको। तो जो डॉक्टर होती है, वो थोड़ी थक जाती है। अ, और वो जो चौथा फ्लोर है, उस फ्लोर पे जाके तो वो थोड़ा रेस्ट करने के लिए चले जाते हैं, ठीक है? अब रात को 3 बजे वो गए और उसके बाद सुबह 7 बजे तक उनको कोई अता-पता नहीं था, ठीक है? सुबह जब वो जो वार्डन वगैरह जो सफाई वाले होते हैं, वो आकर देख रहे थे तो जब वो कॉरिड उसके पास आया, हॉल के पास, तो उसकी चीख निकली और ऐसी चीख निकली कि इर्द-गिर्द सारे लोग जमा हो गए, ठीक है? और वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि हाफ नेकेड बॉडी है उस औरत के, लड़की की और ये देखकर तो सबके होश उड़ गए। फिर ये जो केस है, ये केस था वो फिर पुलिस के हवाले कर दिया गया और डेफ़िनेटली पुलिस ने कर आके पता लगाया है कि ये जो आदमी है, ये है इसके पीछे। आखिर ये कैसे है इसके पीछे? आखिर इन लोगों ने कैसे हँस कर लिया कि ये ही है इस सब के पीछे? तो ये लोग बताते हैं कि ये जो आदमी था ये 4 एक बजे नज़र आया और ये अपने जो ब्लूटूथ था ना, ये इसके कंधों पर मौजूद था। तो जो ब्लूटूथ की डिवाइस थी ये पुलिस को मिली थी वहाँ से, ठीक है? और ये जो आदमी है इसके खिलाफ पहले भी एक डिटेल थी, ठीक है? अब जब इस बंदे को पकड़ा गया तो जो इसके बारे में जो बातें पता चली वो ये थी कि इसकी 4 शादियाँ पहले से हुई थी, इसके फ़ोन में बहुत ज़्यादा गंदी फ़िल्मों वाला मटेरियल था, ठीक है? और इसकी जो पिछली बीवी थी वो इस तरह मर गई थी, ठीक है? आखिर इसके पीछे क्या सच है? बोलते हैं कि द पर्सन उसका बैकग्राउंड भी बहुत बोला कि 4 शादियां उसने की थी, 3 वाइफ, एक का कैंसर सेट हो गया, 3 के साथ तलाक वलाक हो गया एंड ही डू हैव एंड ऑल इन हिज फोन एंड दिस एंड दैट। और उन्होंने बोला कि वहां पे पास में एक कैमरा था सीसीटीवी जिसमें देखा गया कि वो आ रहा था अराउंड 3 o'clock एंड 4-5 बजे के आसपास वो वापस गया। उन्होंने बोला कि उसका जो ब्लूटूथ ईयरफोन्स जिससे गाने हम लोग सुनते हैं वो वहां पे रह गया था। तो हमने शक हुआ, हमने 4-5 लोगों को सीसीटीवी में देखा, हमने बुलाया, वी ट्राइड कनेक्टिंग दैट ब्लूटूथ टू हिज फोन एंड इट गॉट कनेक्टेड। दैट्स हाउ वी गॉट हिम एंड जैसे ही पकड़ा उसके कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसने उसको कोर्ट में लेके गए। कोर्ट में उसने मान भी लिया, हाँ मैंने नहीं किया है और मेरे को फांसी दे दो। You don't think that's true? Not only us, the entire medical fraternity of West Bengal, each and everyone who is sitting and protesting thinks that this is not true. Why are we protesting right now? ठीक है ना, बंदा तो पकड़ गया, चलो हो गया खत्म, चलो सब ड्यूटी शुरू करो। हम लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि किसी का भरोसा नहीं है यार। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बोला है क्लियरली, जो पैथोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बोला है इट वाज अ नंबर 2 शी वाज नॉट दैट थिन कि वो उस और वो लड़का बहुत जो पकड़ा गया है वो बहुत पतला सा है, उसने रेजिस्ट नहीं किया तो उसको एक भी चोट नहीं आई है एंड लड़की को इतनी चोट, पहले गर्दन तक तोड़ दिया। एक इंसान तो इतना तो नहीं कर सकता। क्या आप लोगों का सजेशन ये है कि ये फॉल गाय है, मतलब इसको वो बलि का बकरा जिसे कहते हैं वो वाली चीज है ये? सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, हम सब डॉक्टर लोग we believe that this isn't true. That's the reason why we are protesting. मे बी But वो इन्वॉल्व we हो don't- सकता है हाँ, पर आप और लोग लोग ने भी देखा हैं। और लोग भी कि हैं। लोगों की क्या राय है? 150 ग्राम सेमन डॉक्टर के शरीर में से पाया गया और एक मर्द जस्ट 10 to 15 ग्राम सेमन एक टाइम पे क्रिएट कर सकता है, प्रोडक्शन जो होती है उसकी बॉडी की। तो ऐसा क्या था इस केस में? तो हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। 2001 में जो सुमित्रा बिस्वास था, वो भी अपने हॉस्टल रूम में अगस्त 25 को इसी तरह मरा हुआ पाया गया, ठीक है? अब इन दोनों को ऐसी-वैसी बातें पता चल गई थी, जो कि किसी को पता नहीं चलनी चाहिए थी और उन्हीं बातों की वजह से इन दोनों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा। ये रिपोर्ट्स हैं, जिस रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि हड्डियाँ टूटी हुई थीं, इसके पेट में घाव थे और इतनी तकलीफ दे सिचुएशन है ये कि बयान करते-करते सिर्फ़ और सिर्फ़ दिल टूटता है और कुछ भी नहीं है। हमें लिटरली जस्टिस चाहिए हर चीज़ के लिए। For every cruelty that is happening in this world, it should not. It should not. At the end, yaar, I can't say more. What is the truth? I don't know. Honestly, I'm sorry.
कि आखिर में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आई एम सॉरी बीइंग अ मैन आई डोंट थिंक everything is good in this society now. Men nowadays are not becoming the wing. आदमी मर्द पर बनने की बजाय सिर्फ और सिर्फ कांटा बनता चला जा रहा है जो कि लपेट में लेकर तो नुकसान ही पहुंचाएगा। आई एम सॉरी फॉर एवरीवन, फॉर ऑल इन पैलेस्टाइन, फॉर द कोलकाता लेडी। May her soul rest in peace. And nothing more to say.